अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल मदनी है। आज हम एमजीएम के इस सीसीसी सेंटर में आए हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ जो है तो घाटी दवाखाने के ताल्लुक से एक वीडियो डाली थी। आज हम एमजीएम का जो सीसीसी सेंटर है और कोरोना को लेकर जो गवर्नमेंट का पूरा काम चल रहा है उसका मेकानिज़म क्या है, किस तरह पहले पेशेंट कहाँ से आएगा, किधर आएगा, इसका पूरा मेकानिज़म जो है तो हम आज समझेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद है काजी जावेद साहब, जो सिविल इंजीनियर है, कारपोरेशन के मुलाजिम है, लेकिन कारपोरेशन और प्रशासन के तहत अभी चूँकि कोरोना के ऊपर काम चल रहा है तो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमीन को कोरोना के तहत बहुत सारे काम दिए गए हैं। उसी तरह काजी जावेद साहब जो है तो यहाँ पर इस जो है तो सेंटर के निगरान है। आइए हम उनसे समझते हैं कि यहाँ पर इस सीसीसी सेंटर में क्या क्या है और एचसी जो है हेल्थ केयर सेंटर जो है उससे इसका क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्शन है और पेशेंट्स को कैसे ले जाया जाता है। काजी साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि एक आम इंसान जो है, एक जो साधारण जो नागरिक है, अगर ये महसूस करता है कि मेरे अंदर जो है तो सिम्टम्स है और खांसी है या बुखार है, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है या उसको कहीं और जाना पड़ेगा, उसका तरीका क्या होगा? अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ सिम्टम्स है, कुछ अलामतें कोविड की पाई जाती हैं, तो कारपोरेशन की जानिब से तकरीबन हर एक वार्ड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ केयर सेंटर जिसको बोलते हैं या फीवर क्लिनिक बोलिए आप, तो वहाँ पर बनाए गए हैं और वहाँ पर कारपोरेशन के डॉक्टर्स और कारपोरेशन का पूरा अमला वहाँ पर है मौजूद है। तो वो पेशेंट वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर टेस्ट करवाएगा। अगर नॉर्मल खांसी बुखार है तो वो उसको दवाएं वगैरह देकर उसके घर पर भेज देते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि इस पेशेंट का स्वैब लेना चाहिए और कोविड टेस्ट इसका करवाना चाहिए, तो वो लोग फिर उसको हमारे पास सेंटर में यानी एमजीएम सीसीसी कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं और रेफरेंस लेटर देकर वो पेशेंट रेफरेंस लेटर लेकर यहाँ पर आता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसका स्वैब लेते हैं और उसको क्वारंटीन करते हैं। और दूसरे दिन जब उसकी रिपोर्ट आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो हमारे पास भी हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है और घाटी में भी हॉस्पिटलाइज जी। यानी अगर मैं यहाँ पे आया तो और मेरा स्वैब लेके मेरा सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया तो मेरे को इमीडिएट क्वारंटीन किया जाएगा? हाँ, आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर आपको थोड़े ज़ईफ़ लोग हैं तो जिनको रुकने के लिए थोड़ी परेशानी है तो उनको घर पर भी भेजा जा सकता है। अभी ऐसी सूरत हाल हुई है और एक दिन तो क्वारंटीन करते ही हैं, यानी रिपोर्ट आने तक उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है फिर क्या आपका अमल रहता है? तो पॉजिटिव आने के बाद जब हमको रिपोर्ट होती है, ऑनलाइन हमको रिपोर्टिंग आती है, तो हम कारपोरेशन के वार रूम को उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वहाँ से वो लोग उनको या तो घाटी भेजते हैं या हमारे पास भेजते हैं, या फिर अगर वो प्राइवेट पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे तो वहाँ पर भी उसको मुंतकिल कर। ये पेशेंट की मर्जी पे है कि अगर वो आपके पास पॉजिटिव आने के बाद अगर वो ये चाह रहा है कि भाई मैं सरकारी दवाखाने में ना जाऊं और प्राइवेट में इलाज कराऊं, तो ये आज़ादी आप उसको देते हैं? अगर वो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल की वो अखराजात, तो वो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड का सेंटर है और जहाँ पे ट्रीटमेंट अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ? एमजीएम हॉस्पिटल है और आपके धूत हॉस्पिटल और एशियन हॉस्पिटल में भी कोविड केयर सेंटर उन्होंने शुरू किए और उसका एक वार्ड उन्होंने वहाँ पर बनाए। और भी कुछ होंगे जो शहर में 6-7 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी तो खैर हम चूँकि दोपहर के वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सुबह आया था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो आपके पास ये सेंटर जब से शुरू हुआ, जब से कितने लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और कितने लोग पॉजिटिव आए, इसका फिगर्स आप बता सकते हैं? तकरीबन यहाँ पर 1300 लोगों की टेस्टिंग हुई है और तकरीबन 150 लोग हमारे पास एडमिट रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से 88 या 90 लोग हमने डिस्चार्ज किए हैं। और जिनकी ज़रा ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई उनको 17 पेशेंट ऐसे थे जिनको हमने रेफ़र किए मिनी घाटी में या फिर घाटी में। अच्छा, आपके पास आने वालों में डेथ कितने लोगों की इंतकाल हुआ? नहीं, एक भी नहीं, 0 है हमारे पास। अच्छा, यानी आपके सेंटर से जाने वाले जितने भी थे, चाहे वो घाटी में गए या प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है, डेथ नहीं है? डेथ नहीं हुई है किसी की। उल्टा 90 पेशेंट हमारे पास से अच्छे होकर गए। आज भी 3 लोग अच्छे होकर हमारे पास से गए, ये बड़ी खुशी की बात है।
यहाँ पे यहाँ पे अभी इधर जो सेंटर है आपका, फिलहाल यहाँ पे कितने पेशेंट एडमिट? यहाँ पर अभी 44 पेशेंट एडमिट है, 44 पॉजिटिव पेशेंट एडमिट है यहाँ पर। इसमें मेल फीमेल दोनों भी है? हाँ, मेल फीमेल दोनों भी मिलाकर 44 बच्चे भी है, कुछ छोटे बच्चे? हाँ, छोटे 1-2 बच्चे भी है, और सब मिला के 44 पेशेंट हमारे पास, 44 पेशेंट एडमिट है। ये मेल फीमेल के लिए सेपरेट अरेंजमेंट? यस, सेपरेट विंग है। इस साइड का जो विंग है वो लेडीज के लिए है, और इस साइड का जो विंग है वो लेडीज के लिए सेपरेट है। इसमें एक और चीज मैं समझना चाह रहा कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और वार रूम में भेजने के बाद अब उसके कांटेक्ट पर्सन जो होते हैं, तो उसके लिए काम आप करते हैं या कारपोरेशन की वार्ड टीम करती है? कारपोरेशन की एक वार्ड टीम है और उसका एक अलग से अमला है। तो पहले तो ऐसा होता था कि आजू बाजू वाले और जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उन सबका स्वैब लिया जाता था, लेकिन अभी जब नई गाइडलाइन नहीं है उसके हिसाब से सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का स्वैब लिया जाता है। तो वो काम वो लोग करते हैं, और हर एक की कारपोरेशन ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब ने हर एक की अलग अलग टीम बनाई है और उस हिसाब से काम किया जा रहा है। अच्छा, ये अभी अगर हम इधर के इस इलाके का जायजा ले, जो एमजीएम से करीब का इलाका है, तो इसमें कितने एचआर है? जैसा अब एक तो जो हाजी अली के पास जो है रोशन गेट पे वो एक है, ख्वाजा गरीब नवाज है, गणेश कॉलोनी का है, तो इसके मोहसिन साहब के घर के पास का जो वो एक है, और ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज का है, और हाजी अली जैसा आपने बताया हाजी अली फंक्शन हॉल के पास का है, और इस तरह है। और अगर वार्ड का जायजा लिया जाए पूरा, तो कम से कम 6-7 यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर है। अच्छा, एक और बात हमको ये समझनी है कि यहाँ पे जो आपके इस सेंटर में जो लोग हैं, अगर आप उसको रेफर नहीं करते हैं तो यहाँ पे उसको कुछ स्वैब वगैरह का कुछ खर्चा आता है, यानी उसको कुछ पैसे भरने हैं या टेस्ट? नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्वैब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कारपोरेशन की जानिब से पूरा खर्चा वो किया जा रहा है। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की भी फीस नहीं है। अच्छा, तो खाना यहाँ पे जो खाना है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है? कारपोरेशन की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है, नाश्ता, 2 वक्त का खाना, लंच और डिनर, 2 वक्त चाय दी जाती है। ये सब अखराजात कारपोरेशन की जानिब से पूरी सहूलतें फराहम की जा रही है। अच्छा, एक और सवाल कि अगर कोई यहाँ का शरीक जो पेशेंट है उसके रिलेटिव अगर ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टिफ़िन ला के दे, तो क्या आप उसको टिफ़िन अलाउ करते हैं? उसके बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर देना चाहे तो मैनेजमेंट से पूछकर और उनकी इजाज़त लेकर दिया जा सकता है। अभी तक तो किसी ने इसरार किया नहीं होगा कि हम खाना वगैरह लोगों ने लाए थे जो उनको हमने अलाउ किए थे, क्योंकि उसमें ये भी दुश्वारी रह सकती है कि वो टिफ़िन पेशेंट के पास जाके आने के बाद वो उस टिफ़िन के सरफेस पे वापस कीटाणु जाने का इम्कान बना रहता है, इसलिए शायद उसको इसलिए बाहर की कोई चीज़ यहाँ पर लाना नहीं, ताकि वो यहाँ से उसको कोई संक्रमण हो सके। आप तो तकरीबन सभी चीज़ें डिस्पोजेबल उसमें दे रहे हो? यस, बिल्कुल। हम उनके बॉटल्स वगैरह भी देते हैं और यूज एंड थ्रो ग्लासेस देते हैं, और हर फ्लोर के ऊपर हमने पानी के भर के रख दिए हैं। और पेशेंट हमारे पास असिम्टोमेटिक है और सब अच्छे सेहतमंद है, तो वो खुद भी चल फिर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, और माहौल बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को ये समझाना चाह रहा कि सुबह जब पेशेंट आता है तो यहाँ की प्रोसेस में उसको कितना टाइम लग सकता है, तो वो थोड़ा सा हम चल के बताए थे। यहाँ पर जो है यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जी। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नाम वगैरह लिखा जाता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि अपने हेल्थ केयर सेंटर से जो रिपोर्ट लेकर वो आते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर, और फिर डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ से होने के बाद फिर उनको स्वैब के लिए वेट करना पड़ता है। यहाँ पर भी डॉक्टर रहते हैं, यहाँ मेडिसिन वगैरह मिलती है, और यहाँ पर भी डॉक्टर बैठते हैं। यानी कि ये पूरा होने के बाद जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते तो फिर उनके स्वैब लिए जाते हैं। स्वैब 10-20 स्वैब एक साथ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये, क्योंकि बार बार पीपी किट पहनना और फिर स्वैब लेना और फिर वापस की पीपी किट उतारना, तो वो 10-20 लोग एक साथ करते हैं, उतना इंतज़ार करना पड़ता, यानी 1-आध घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता, उसके बाद स्वैब लिया जाता है। और ये यहाँ पे अभी जो है, जो यहाँ पे एक तो मैंने सुबह जब मैं आया था यहाँ पे, तो एक तो भीड़ भी थी और ये थर्मल स्कैनर से भी देख रहे थे, तो ये जो स्वैब लेते हैं आप, तो ये स्वैब के ताल्लुक से भी एक आशंका जो है तो लोगों के जहन में है। आशंका ये है कि भाई वो किट जो है तो क्या है उसके, अगर ऐसा तो नहीं कि वो किट के अंदर ही जो है तो कीटाणु लगे हुए हैं? नहीं, ऐसे शक व शुबात लोगों में पैदा हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद बातें हैं। बहुत संजीदगी से और ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम किया जाता है, और हर मामले में बहुत ज़्यादा
एहतियात बरती जाती है और इस तरह की जो बातें हैं ये गलत फहमी है। इसमें एक तो ये है कि अभी चूँकि मैंने आपसे ऑफ द कैमरा ये पूछा भी था कि हम कोई मरीज़ पेशेंट का अगर हमको मिल सकता है, लेकिन चूँकि वो लीगली जो है तो चूँकि अभी वो ज़ेरे इलाज है और लीगली वो वैसा हमको वो नहीं है। तो अभी जो ऊपर जो स्टाफ है आपका तो वो पूरा पीपीई किट में है? बिल्कुल, सिर्फ ये नीचे का जो ऑफिशियल काम करने वाला ऑफिशियल स्टाफ नीचे का है और ऊपर जो है वो नर्सिंग स्टेशन है। हर फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर है, नीचे 1 फ्लोर है। तो यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन है, वहाँ पर नर्स 24 आवर्स अवेलेबल है। किसी भी पेशेंट को अगर कोई तकलीफ होती है तो फ़ौरन उनकी मदद की जाती है, फ़ौरन उनका इलाज किया जाता है। जी, ये थे काजी जावेद साहब जो कि हमको इस सीसीसी सेंटर एमजीएम की जो है तो पूरा मेकानिज़म जो है तो समझा रहे थे, काम करने का तरीक़ा जो है तो समझा रहे थे। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि हम जो यहाँ पे ज़ेरे इलाज पेशेंट है उनकी भी जो है तो कुछ फुटेज हम हासिल कर सके, लेकिन हम भी जो है तो इनको आजमाइश में नहीं डालना चाहते। जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से हम वो करना चाहते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरह जो आइसोलेशन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे जाकर भी हम जो है तो इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। और जो एचसी सेंटर है, जो हेल्थ केयर सेंटर है, इंशाल्लाह उसका भी हम आइंदा के हमारे एपिसोड्स के अंदर हम उसको कवरेज करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको बहुत ही एहसन अंदाज में जो है तो यहाँ के सेंटर की मालूमात दी। हम किसी और विषय पर इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।